अप्रैल 2025 में भारत ने एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि दर्ज की है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा आईफोन निर्यात करने वाला देश बनकर वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में अपनी नई पहचान स्थापित की है। इस महीने भारत से अमेरिका को लगभग 30 लाख आईफोन भेजे गए, जो पिछले साल की तुलना में 76% ज्यादा है। वहीं चीन से अमेरिका को आईफोन निर्यात में 76% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये घटकर सिर्फ 9 लाख यूनिट्स रह गया। ये परिवर्तन भारत की उत्पादन क्षमताओं, वैश्विक रणनीति और अनुकूल नीतियों का परिणाम है। ये बदलाव मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में अंतर की वजह से संभव हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित आईफोन पर 30% शुल्क लगाया, जबकि भारत से आने वाले आईफोन पर मात्र 10% टैरिफ लगाया गया। इस अंतर ने एप्पल को चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता देने पर मंजूरी दी। भारत में आईफोन निर्माण को लेकर तेजी से विकास हो रहा है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां तमिलनाडु और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर आईफोन का उत्पादन कर रही है। साल 2024-25 में भारत में बने आईफोन की कुल कीमत लगभग 22 अरब डॉलर आंकी गई है, जिसमें से 80% फोन निर्यात किए गए, अधिकतर अमेरिका को। अब भारत एप्पल के वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा बन चुका है और ये आंकड़ा FY26 तक 25% पहुंचाने का लक्ष्य है। इस आर्थिक उपलब्धि ने भारत को कई स्तरों पर लाभ पहुंचाया है। आईफोन निर्यात ने भारत के मोबाइल फोन निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचा दिया है, जो कि 55% की वार्षिक वृद्धि है। इसके अलावा इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिली है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। भारत में आईफोन के अधिकांश घटक अभी भी आयात किए जाते हैं, जबकि चीन इस क्षेत्र में कहीं अधिक आत्मनिर्भर है। भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए तकनीकी नवाचार, निवेश और नीति सुधार की जरूरत है। इसके लिए सरकार को और ज्यादा प्रोत्साहन योजनाएं और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां तैयार करनी होगी। भारत का अमेरिका को आईफोन निर्यात में चीन को पछाड़ना सिर्फ एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक रणनीति की बड़ी जीत है। ये उपलब्धि भारत को विश्व तकनीकी मानचित्र पर एक सशस्त्र स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर भारत सही दिशा में निवेश और नीति निर्माण जारी रखता है, तो आने वाले सालों में वो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।